बर्फबारी के बायस वादी तीरा में हर साल नकल मकानी होती है। इस मामले को बिला वजह बहरान बनाया जा रहा है। वजीर दिफा ख़ारजा से वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए फंड्स मुख्तस किए। जिरगे से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस मामले से वफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। 4 अरब रुपए के इस्तेमाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जवाब दे। बलूचिस्तान में CTD की कामयाब कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक, भारी असलहा बरामद। कोयटा में DIG CTD एतजाज़ अहमद के मुआविन और वज़ीर आला शाहिद रिन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन में 10 अहलकार जख्मी भी हुए। बरामद किए गए असलहे का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निमटने का अज़्म। की ये जो नाकाम हुकूमत है पीपल्स पार्टी की 17 सालों से, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और उसके इतने 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाले शहर का कंट्रोल वो अपने पास रख सकें। ये हुकूमत ये नाकाम हो गई। हमारे इस बात की तायद होती है कि वफाक सेल्फ फॉर आर्टिकल 148-149 के जरिए कराची को वफाक का हिस्सा फाइनेंशियल कैपिटल को डिक्लेयर करे। कराची के मसाइल पर बात करना जुर्म बन गया। सिंध हुकूमत नाकाम हुकूमत है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने बोल TV पर एक बार फिर कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा कि वज़ीर आला सिंध और उनके अहदेदार अपनी कोताही को कबूल कर चुके हैं। हमने हड़ताल की कॉल नहीं दी, सिर्फ जुल्म को जुल्म कहा है। से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। एक सियासतदान को 10-10 एहलकारों की सिक्योरिटी दे रखी है। सिक्योरिटी वापस लेने का रोना MQM का सियासी वार है। शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल की शिकायत का जवाब दे दिया। शिकवा किया सानेह गुल प्लाजा पर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के बजाय इल्ज़ामात की सियासत शुरू कर दी गई। MQM वाले नाकाम हो चुके हैं। मनफी प्रोपेगेंडा बंद करें। शहर को कब्रिस्तान बनाने वाली जमात MQM है। सानहा गुल प्लाजा पर भड़कती सियासत पर पीपल्स पार्टी की कूलिंग। MQM रहनुमाओं से ली गई सिक्योरिटी वापस कर दी गई। मुसलसल इख्तलाफी बयानात पर गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल समेत अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से सिक्योरिटी वापस ली गई थी। गुल प्लाजा में ऑपरेशन मुकम्मल, जलकर राख हुए 46 अफराद की तलाश मुअम्मा बन गई। सर्च ऑपरेशन के बाद इमारत को सील कर दिया गया। 74 जाँ बहक अफराद में से 33 अफराद की शनाख्त हो गई। DNA की मदद से 17 अफराद की शनाख्त हुई। चंद लापता अफराद के वरसा ने इंतजामिया से राब्ता नहीं किया। गुल प्लाजा मुतासरीन की बहाली का आज़म। सिंध काबीना का इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सानेह गुल प्लाजा के शहदा के लिए दुआ की गई। काबीना ने सिंध रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को गैर ज़रूरी करार देकर बंद कर दिया। हैदराबाद में साफ पानी के मंसूबे के लिए 100 एकड़ आराजी देने की मंजूरी दे दी। गुल प्लाजा कौमी सानेहा है, जुडिशल इंक्वायरी ज़रूरी है। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध असम्बली में वही बात की जो कराची का हर शहरी कर रहा है। गुल प्लाजा मुतासरीन को इंसाफ मिलने तक मामला दबने नहीं देंगे। हुकूमत की नाअहली को बेनकाब करते रहेंगे।
गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ हैं, मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात रोकने के लिए इकदाम करेंगे। मेयर कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, तहकीकाती रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। वाटर बोर्ड ने हब केनाल के जरिए निज़ाम बेहतर बनाने और पुरानी नहर की मरम्मत का फैसला किया है ताकि पानी की कमी पूरी हो सके। मुल्क भर में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई, सड़कों की बंदिश, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का खदशा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसात। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर, मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गईं। शारा कराकरम भी बंद है। पारा चरार, वादी तीरा में खून जमा देने वाली सर्दी, राब्ता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल है। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। ये बहुत मज़ा आया और अभी माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं माल रोड पे। बर्फबारी को फुल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त स्नो हो रही है। बर्फबारी एंजॉय करने आए थे, अल्लाह से दुआ करके आए थे कि बर्फबारी मिले और बहुत एंजॉय हुआ है, बर्फबारी मिली है। आए एंजॉय करें, बहुत अच्छा मौसम है, बर्फबारी मजीद भी होगी। मलका कोहिसार मरी में फिर बर्फबारी, सयाह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया, हसीन नज़ारों को कैमरे की आंख में महफूज किया। सयाह कहते हैं कुदरत के नज़ारे देखकर आंखों को तक़वियत मिलती है। आईनी अदालत ने इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 4C बहाल कर दिया। मुकदमे के काबिल समाअत होने के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट आमदन पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। 300 मिलियन रुपए से जायद सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी सुपर टैक्स आयद किया गया था। SIFC की मुआवनत, पाकिस्तान का सयाहती शोबा तरक्की की नई राह पर गामजन। सयाहती इस्लाहात ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में बैनुल-अक़वामी कौमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बना दिया। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से मालामाल मुल्क है, जहाँ बेशुमार सयाहती मकामात और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन। ISPR का नया नगमा रिलीज़ कर दिया गया। नगमे में अफवाज पाकिस्तान के आज़म, हौसले और फ़र्ज शनासी को उजागर किया गया। दिल को छू लेने वाले बोल और आवाज़ों ने पूरी कौम के एतमाद, मोहब्बत और फ़ख्र की भरपूर अक्कासी की है। अमरीका में बर्फानी तूफान, न्यूयॉर्क और लुजियाना में सर्दी बढ़ गई। हादसात से 11 अफराद हलाक हो गए। 22 रियासतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। वाशिंगटन और अतराफ में वफाकी दफातर बंद कर दिए गए। तालीमी इदारों में ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। आलमी बैंक ने जनूबी एशिया में तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर, पानी की किल्लत, सब्सिडी इस्लाहात और ज़राई बेहतरी की तजावीज़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पंजाब में जदीद ज़राई मनसूबों से 57% पानी की बचत और पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। बिजली और गैस सब्सिडी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक करने से गलत तकसीम, माली नुकसान और सर्कुलर डेट में कमी आएगी।
भारत नवाज आईसीसी की हठधर्मी उरूज पर बांग्लादेशी सहाफियों को भारत में T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से महरूम कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 150 सहाफियों के एक्रेडिशन मुस्तरद कर दिए गए। कुछ सहाफियों को मशरूत मंजूरी दी गई, जिसे बाद में मनसूख कर दिया गया। सहाफियों के एहतजाज के बाद आईसीसी ने एक्रेडिशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेशी सहाफियों को भारत में कवरेज की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ श्रीलंका में मैचेस कवर कर सकेंगे। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान की शानदार फतह। न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से बासानी हरा दिया। हरारे में कौमी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। न्यूजीलैंड को 110 रन पर ढेर किया। अब्दुल सुभान ने 4 और अली रजा ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा किया। कौमी टीम अपना दूसरा मैच इतवार को भारत से खेलेगी। और गेस्ट हाउस का मेज़बान दुनिया से रूठ गया। मारूफ अदाकार खालिद हफीज़ खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। मकबूल ड्रामे गेस्ट हाउस से शोहरत पाई। शमीम साहब के किरदार से मशहूर के इंतकाल पर मद्दाहों ने गहरे दुख का इजहार किया। अपनी फितरी अदाकारी, सादा अंदाज और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस की बदौलत वो हमेशा चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।